परंपरा से। अपन ने इसके पहले पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे आप नहीं पढ़ेंगे तो ना तो आप इंग्लिश समझ सकते हैं और ना ही आप बोल पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसको आप बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड, अब आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन ये होते क्या हैं। पहली बात तो नाउन का मीन्स संज्ञा होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, जाति आदि को कहा जाता है। और नाउन के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन भोपाल। मोहन यह नाउन है और ही ये इसका प्रोनाउन है। तो ही एक्चुअली मोहन के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ही यहाँ पे प्रोनाउन है। तो हमारे पास कितने प्रकार के प्रोनाउन होंगे जिसको हम समझते हैं। तो चलते देखते हैं इसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहली बात, नॉमिनेटिव केस। इस नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। और हर नॉमिनेटिव केस का अपना एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जिसको बोला जाता है संबंध कारक। और हर नॉमिनेटिव केस का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। और इस प्रकार इस नॉमिनेटिव केस में अगर अपन देखें तो हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है प्रथम पुरुष सर्वनाम। जैसे हम देखते हैं आई मीन्स होता है मैं या फिर मैंने। इसका अपना एक पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ है जिसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो जैसे माय, इसका मतलब होता है मेरा, मेरी और मेरे। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इस माइन का भी मतलब होता है मेरा, मेरी और मेरे। और इसका ऑब्जेक्ट केस होता है मी। इसका मतलब होता है मुझे या फिर मुझको। और इसका सेल्फ प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में हम आई को शामिल करते हैं। जिस बात का संबंध मेरे से, हमसे होगा, तो हमसे तात्पर्य होगा, मतलब आई का प्लूरल होगा वी मीन्स होता है हम, हमने। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा अवर, हमारा, हमारी और हमारे। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स। इसका भी वही अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार अस, इसका मतलब होता है हमें या फिर हमको। और इस प्रकार वी का सेल्फ प्रोनाउन होगा अवर सेल्फ। मतलब हम स्वयं। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं स्वयं। और इस प्रकार फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी को शामिल किया जाता है।
अब हम देख रहे हैं सेकंड पर्सन। इस सेकंड पर्सन का मतलब होता है द्वितीय पुरुष। इस सेकंड पर्सन में हम यू को शामिल करते हैं। यू का मतलब होता है तुम या फिर तुमने, आप और इस प्रकार आपने। ठीक इसी प्रकार इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा यूवर, मतलब आपका, आपकी और आपके। ठीक इसी प्रकार यूवर्स, इसका भी वही मतलब होता है, लेकिन यूवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। और इस प्रकार यू, इसका मतलब होता है तुम्हें या फिर तुमको। और इसका सेल्फ प्रोनाउन होगा यूवर सेल्फ, और सेल्फ भी होता है, कंडीशनल है उसका इस्तेमाल। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। इस थर्ड पर्सन में, जिसको हम तृतीय पुरुष कहते हैं, इसमें ही का इस्तेमाल किया जाता है। ही मतलब होता है वह, वो और उसने। इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, इसे लिख दिया जाता है एक वचन कर्ता पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज। इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हिम, इसका मतलब होता है उसे और उसको। इसका सेल्फ प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, इसका मतलब होता है वह स्वयं। ठीक इसी प्रकार सी, सी का भी मतलब होता है वह, वो और उसने। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर। इसका मतलब होता है उसका, उसकी और उसके। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा हर, इसका भी वही मीनिंग होगा। और हर, इसका मतलब होता है उसे या फिर उसको, और यहाँ होगा हर सेल्फ, इसका ही मतलब होता है वह स्वयं। दोस्तों, ही और सी का प्लूरल होता है दे। यहाँ दे का मतलब होता है वे या फिर उन्होंने। देयर, देयर मतलब होता है उनका, उनकी और उनके। ठीक इसी प्रकार देयर, इसका भी वही अर्थ होता है। और देम, देम का मतलब होता है उन्हें या फिर उनको। और इस प्रकार देम सेल्फ। और अब हम ये देखते हैं, ये हमारे लिए स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मान के चलिए कि अगर आपने इसको तैयार नहीं किया तो ना आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर कमेंट्स करिए। आपको अब आगे इसके बारे में जो पढ़ा जाएगा, जिसको अब हम प्रॉपर तरीके से सेंटेंस कैसे निर्माण होता है, उन चीज़ों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ समझ में आया। थैंक यू।